गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पटना के एसके पुरी पार्क में हूँ। यह बोरिंग रोड के बगल में है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और जब मैं बिहार के अलग को छोड़कर अलग अलग हिस्से में जाता हूँ तो अक्सर लोग बोलते हैं जो वहाँ इतने ज़्यादा बच्चे बैंक, पीओ, मैनेजमेंट, रेलवे में कैसे तैयारी करते हैं, तो अक्सर एक ही चीज़ सुनने को मिलता है, वहाँ के लोग चोरी करके पास करते हैं। बड़ा तकलीफ होता है क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और वहाँ की कड़ी मेहनत और बच्चों का लगन मैंने खुद देखा है, खुद किया है। लेकिन आज मैं जब यहाँ आया और देखा किस तरह से बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। किस तरह से सुबह में इस कड़कड़ाती हुई ठंड में बच्चे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और तैयारी करते हैं। इसी श्रृंखला को मैं आगे यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करता हूँ। सर, ये क्या है? यह गुरुकुल टेस्ट सीरीज है, मतलब 20 वर्षों से चल रही है। यह गुरुकुल टेस्ट सीरीज है जो 20 वर्षों से चल रही है। और सबसे बड़ी खासियत, जब मैं यहाँ पर आया तो देखा सारे बच्चे यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पेपर लेकर बैठे हुए हैं, क्वेश्चन, और यहाँ पर एक्सरसाइज करने के बाद बच्चे इनका टेस्ट देते हैं। सर, ये एवरीडे होता है क्या? प्रत्येक दिन होता है सर। कितने बजे से कितने बजे तक? 6:30 से लेकर वही करीब 9 बजे तक सब चलता है। टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, होमवर्क दी जाती है। ओके। हाँ, रेगुलर बेसिस पर चलता है। इसमें होमवर्क में क्या रहता है? होमवर्क में उधर सब जो जिसके का एग्ज़ाम है उसका सब्जेक्ट से दिया जाता है। अभी दरोगा का है, दरोगा का चल रहा है अभी। पैसा कितना लेते हैं? पैसा बहुत 200 रुपये। 200 रुपीज़। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे पेपर्स बनाने में खर्च आता है, बस उसी का चार्जेस लेते हैं। बस ग्रुप संचालित करने के लिए। बस क्या बताया सर आपने? सर, ग्रुप संचालित करने के लिए जो कॉस्ट होना चाहिए बस वही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई कमाई होता है, अति होता है। जो नॉमिनल फीस होता है ना सर, बस वही होता है। वो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी मालूम है इस तरह का पेपर्स किस तरह से बनाया जाता है, कितना मेहनत लगता है और उन लोगों का टेस्ट लेना। अब इसी सिलसिले को हम आगे बच्चों से बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है मैम, आप बताएंगी? हाँ, प्लीज बताएंगी कैसे तैयारी होती है यहाँ पे? सुबह उठना पड़ता है, तो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल सही, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैम, आप बताएंगे कुछ? प्लीज माइक पकड़ें। सर, यहाँ पे आने में तो सुबह उठने में तो बहुत तकलीफ़ होता है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा फील होता है। टेस्ट दे करके रोज़ सुबह जो टेस्ट चलता है उससे मतलब एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होता है। ओके, किस तरह का टेस्ट सीरीज होता है जरा दिखाएंगे? सर, है यहाँ पर, दिखाइए जरा टेस्ट सीरीज को दिखाइए। हाँ, दिखाइए, आप दिखाइए। हाँ, ये सारे टेस्ट सीरीज है ना, और ये सारे बच्चे लोग तैयारी करते हैं जी। इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे फायदा हो रहा है? इसमें है कि मतलब रोज़ अलग अलग प्रकाशन का टेस्ट चलता है, जिससे कि मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नज़र के सामने से गुजरते हैं। और जिससे कि एग्ज़ाम में वो चीज़ याद रहने में काफ़ी सहूलियत मिलती है एग्ज़ाम्स में। ओके सर, आप बताएंगे किस तरह से, आप इसमें से कौन बता पाएंगे प्लीज? हाँ, किस तरह से तैयारी होती है यहाँ पर, कुछ बताएंगे? सर, तैयारी जैसे जिस हिसाब से बिहार का एग्जाम होता है सर। यस सर। ठीक है, जैसे बीपीएससी हो गया सर। यस सर। तो बीपीएससी का सेट चलता है। ठीक है, और उससे संबंधित जो भी होता है, जैसे होमवर्क होता है, जैसे आर्ट्स के लिए हो जाता है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स आती है, ये पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और करेंट अफेयर। मुख्य रूप से यही एग्जाम आती है, जो होमवर्क होते हैं डेली दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। और उससे संबंधित जो सेट होते हैं, जो मार्केट में होते हैं, उसका फोटोकॉपी कराकर डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। ओके, तो यहाँ पर यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जब कोई बाहर में बोलते हैं कि वहाँ के बच्चे चोरी करके पास करते हैं, बड़ा ही तकलीफ होता है। वास्तव में इनके लिए हरिवंश नारायण बच्चन ने एक खूबसूरत कविता लिखी है। चित्त जब पवित्र है तो क्यों यह दशा तेरी, चित्र जब पवित्र है तो क्यों यह दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ले यह परीक्षा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ले यह परीक्षा तेरी। तो उठ, तू अपनी खोज में निकल, तो उठ, तू अपनी खोज में निकल, तू अपनी खोज में निकल, समय को भी तेरी तलाश है, समय को भी तेरी तलाश है। वास्तव में आने वाले समय में यही बच्चे इतिहास की रचना करेंगे और जब बाहर जाएंगे और किसी से बातचीत करेंगे तो ये बताएंगे वास्तव में बिहार वैसा बिहार नहीं है। यहाँ भी लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने मेहनत के बल पे ही कहीं ना कहीं
उच्च स्थान पर रेलवे, बैंक, पीओ या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव से लेकर कमीशन तक की प्रत्येक कंपटीशंस को निकालते हैं। बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आप में से कोई और कुछ बातचीत करना चाहेंगे? यहाँ के बच्चे इतना ज़्यादा क्यों निकलते हैं, उसके पीछे का फिलॉसफी क्या है? प्लीज सर यहाँ का जो बच्चे होते हैं सर काफ़ी मेहनती होते हैं। ओके ठीक है सर। जैसे सुबह में उठना 4 बजे लगभग उठ जाते हैं सर डेली। ठीक है 2 घंटा रूम पर पढ़ते हैं। इसके अलावे वहाँ से जैसे ही अति होता है नित्य क्रिया करने के बाद आते हैं यहाँ सर, उसके बाद सेट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है उसके बाद फिर यहाँ से जाने के बाद खाने के बाद फिर पढ़ाई में ही लग जाते हैं। ठीक है तो बिहार के लड़कन जो चीज़ में लग जाते हैं वो डेडिकेटेड हो से उस पर एकदम अति हो जाते हैं। ठीक है और जब तक वो फाइनल नहीं हो पाता है तब तक उसमें लगे हुए रहते हैं। यही कारण है कि लोग बिहार के बच्चे ज़्यादातर सफल होते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। कहा जाता है जैसे ग्रुप डी से लेकर कमीशन तक ज़्यादातर डोमिनेंट बच्चे बिहार के ही करते हैं, यही कारण है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी देंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूं, ठीक उसी तरह बिहार के बच्चे की एक ही ख्वाहिश होती है, जब तक 35 साल उम्र है तब तक उम्र के एक एक कतरे तक मैं सरकारी नौकरी के लिए लड़ता रहूंगा। अगर इसी सिलसिले में मैं सर, आपका क्या नाम हुआ? अजय मिश्रा। प्लीज सर। ये तो देश के आंकड़े ही बताते हैं, मैं क्या, ये देश का आंकड़ा बताता है। पूरे इंडिया में अगर कमीशन में IAS IPS बनते तो वो बिहार के बच्चे हैं। ये आंकड़ा बताता है ये। और हर सेक्टरों में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइंग अगर है तो बिहार के बच्चे हैं। किसी भी स्टेट के उतने बच्चे IAS IPS नहीं बनते जितना सबसे अधिक अगर बनता। कहाँ बंगाल के कहाँ बच्चे आते हैं IAS IPS वाले एग्ज़ाम में? बिहार और यूपी, दिल्ली में पूरा भरा हुआ है। और न राजस्थान है, न गुजरात है, न महाराष्ट्र है। IAS IPS वाले रैंकिंग में कहाँ आ पाते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है सर? क्योंकि एक जुनून जो ये बच्चों में है, वो जुनून हर स्टेट के बच्चों में नहीं हो सकता। क्यों? एक कुछ कर गुजर जाने की क्षमता, कुछ दिखाने की क्षमता कि मुझे कुछ बनना है, वो एक जुनून जो बिहार के बच्चों में है। जोरदार ताली। कहीं ना कहीं, धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं हर एक बच्चे की मां की एक ही तमन्ना होती है, काश मेरा बेटा लाल वाली गाड़ी पर बैठे। क्या बात सही है या नहीं? सही बात है सर। क्या आपकी मां क्या सोचती है? प्लीज। कुछ बनने के लिए सोचेंगे। क्या सोचती है? बिल्कुल सर, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा जितना हो सके तरक्की कर सके। ठीक है लाल वाला गाड़ी पर बैठे। लाल नहीं सर, लाल वाला बत्ती की गाड़ी पर बैठे। जी जी सर। इसी सिलसिले में मैम आप कुछ बताएंगी प्लीज? सर मां रही है, कोई बात नहीं, प्लीज। यहाँ हम लोग अपने कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं और हर साल यहाँ कम से कम 5-10 हाल ही के रिजल्टों में देखा जाए तो बिहार दरोगा में अच्छा खासा रिजल्ट आया है। कितना रिजल्ट आया है? कम से कम 5 लड़की है, 4 लड़के लोग हैं। जोरदार ताली। 5। अरे आवाज होनी चाहिए, तालियों में गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और रिजल्ट ये मायने नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना मेहनत कर रहे हैं। बाकी लोग किसी अच्छे राइटर ने या हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे लेखक डॉक्टर कुमार विश्वास की एक लाइन है कि हवा का काम है चलना, दिया का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि चोरी चमारी, लेकिन हमारा रिजल्ट बोल रहा है, चाहे वो PCS का हो या IAS का हो या स्टेट लेवल का हो। शुक्रिया। कहीं ना कहीं एक कहा जो कविता है जो मुझे याद आ रही है, जमी आसमां से आगे हूं, वक्त की कारवां से आगे हूं, मैं कहां हूं खुदा जाने, पर कल जहां था उससे आगे हूं। प्रत्येक व्यक्ति इसी जुनून के साथ अपना मेहनत करते हैं और प्रत्येक दिन देख रहे हैं कि वह एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है आने वाले समय में आप भी एक इसी तरह इतिहास की रचना करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को प्रश्न करना चाहता हूँ। प्लीज सर। क्या आपका ये चैनल इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है? मैं तो करता हूँ। मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करें। सर मैं क्या, जो भी श्रोता हैं वो सारे लोग और यहाँ जो भी व्यक्ति हैं वो प्रत्येक व्यक्ति अपने कन कन से ये बच्चों की शुभकामना देते हैं और चाहते हैं कि इनका उज्जवल भविष्य हो। क्योंकि यदि आप नौकरी करते हैं या कहीं भी करते हैं तो वास्तव में इनका भी योगदान है। आज आप जहां भी हो
जिस जगह भी हो वहां इनका भी योगदान है। और मेरी पूरी कामना है आप न केवल भारत में बल्कि विश्व में नाम कमाएं और कीर्तिमान स्थापित क्या करें। शुभ नाम हो आपका? सर मेरा नाम विद्याभूषण है, विद्याभूषण जी। किस चैनल से आप? जागृति फॉर एक्सलेंस। चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो आज मैं आपका स्वागत क्या नाम बताया? विद्याभूषण। विद्याभूषण बाबू, मैं आज आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं जो आज आप सुबह में ये चिल्ड्रन पार्क पटना जो कृष्णापुरी में स्थित है, यहाँ बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और एक जोरदार तालियां इनके लिए जो हम लोगों के बीच में आए हैं और इनका हौसला बढ़ाते रहें और ये कार्य में लगे हुए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सर। आप आए और बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे ताकि एक नई जान और एक नई उमंग इन लोगों में दौड़ता रहे। सर मैं ऑल ओवर इंडिया में घूमते रहता हूं और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है बिहार के बच्चे जितने योग्य हैं, जितने प्रतिभाशाली हैं और जितनी कर्मठता है इनमें शायद विश्व में कहीं नहीं है। बस इन्हें एक ही चीज मार देता है, वो चीज है लोगवा का कही। और याद रखें, जब तक छतरी खुलती नहीं, पुस्तक खुलता नहीं, तब तक लाभ नहीं मिलता। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि आज इस मीडिया के युग में, मोबाइल के युग में भी आप आज भी, हम जिस समय 2007 में पढ़ा करते थे उसी तरह से आप आज भी पढ़ रहे हैं। और सफलता का यही एक मूल मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत, इसके अलावा कुछ भी नहीं। धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट।